एक क्लाइंट का लव अफेयर, लेकिन उस रिश्ते के पीछे छुपा था तंत्र का एक डरावना सच। तांत्रिक ने जब मांग ली निवस्त्र साधना की मांग। एक और केस जहां एक औरत बन गई एक सेक्सुअल प्रेत आत्मा का माध्यम। प्रेत उसके शरीर में घुस गया और करने लगा अपनी भूख की इच्छाएं पूरी। एक तांत्रिक तेल जिसे कहना तो सिर्फ वशीकरण ऑयल था, लेकिन उसके असर से किसी की सोच, भावना और जिंदगी तक बदल जाती थी। और एक अनजानी कॉल, एक औरत जिसकी आवाज में कोई रूह चीख रही थी। सवाल यह था, क्या वो पॉजेस थी या किसी और को कंट्रोल कर रही थी? और जब बात आई प्रत्यंगिरा देवी की साधना पर, तो समझ जाओ ये कोई नॉर्मल बातें नहीं है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी। लेकिन इन सब के बीच आज हमारे साथ है वसुधा गुरुमा। ना तो ये कोई तांत्रिक है और ना ही किसी अंध विद्या की उपासक। इनके ऊपर स्वयं देवी की कृपा है और ये जो भी करती हैं सात्विक तरीके से करती हैं, हीलिंग के जरिए, एनर्जी के माध्यम से। और आज ये खोलने जा रही हैं उस क्लाइंट के केसेस के राज जहां तंत्र, पोजीशन और सात्विक हीलिंग के एक दूसरे से कैसे मेल खाते हैं। तो स्वागत है आपका द रियल वन के एक और धमाकेदार हॉरर पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं भूत, तंत्र और परमात्मा का असली रूप। आज के एपिसोड एक हॉरर नहीं, ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है। और याद रखो, जब देवी स्वयं किसी के साथ हो तो अंधकार भी रोशनी मांगने लगता है। स्वागत है आपका दीदी फिर से एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। आज जो आपने टॉपिक्स दिए ना, ये टॉपिक्स मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल नए हैं। प्रत्यंगिरा देवी जी, क्या है? प्रत्यंगिरा देवी क्या रूप है? तंत्र में मानी जाती है या फिर भक्ति में? पूरा बताओ आप। शायद नाम प्रत्यंगिरा लिया इसलिए आप नहीं पहचाने, लेकिन ये प्रत्यंगिरा देवी माँ काली का कौशिकी रूप मतलब कौशिकी जब वो बिल्कुल काले रूप में हो गई थी और उससे जो तमस अग्नि निकली, जो उग्र अग्नि थी, वो भी प्रत्यंगिरा। मतलब सौम्य रूप नहीं है ये, उनका ये उग्र रूप रूप नहीं है, ये उग्र रूप है। ठीक है ये। और अगर हम देखें तो रावण जिनकी पूजा करते थे, रावण की जो कुल देवी थी देवी निकुंबला, हाँ, वो भी प्रत्यंगिरा देवी ही है। ठीक है। आदि शक्ति अपराजिता, वो भी प्रत्यंगिरा देवी हैं। लेकिन जब इन्होंने ये वाला स्वरूप लिया तब इनका नाम प्रत्यंगिरा पड़ा, क्योंकि कहा जाता है, ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि जब हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धरा था, जिसमें उनका मुख शेर का था और शरीर इंसान वाला था, तब वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उसकी रुधिर की अग्नि से भी उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था और वो सृष्टि में चारों तरफ हाहाकार मचा रहे थे। तब विष्णु को रोकने वाली कौन सी शक्ति? तब स्वयं भगवान शिव ने शरव अवतार लिया। भगवान शिव ने चाहा कि मैं अपनी क्रोधाग्नि से इनकी क्रोधाग्नि को समाप्त करूंगा, क्योंकि कहते हैं ना कि एक व्यक्ति जोर से बोल रहा हो, दूसरा और तेज बोल के उसे शांत करने की कोशिश करता है। क्योंकि दोनों ही बड़ी शक्तियां थी, तो हाहाकार मच गई और ये युद्ध समाप्त नहीं हो रहा था। तब आदि शक्ति ने देवी प्रत्यंगिरा का रूप रखा, जिनका चेहरा तो सिंह के समान है, शरीर स्त्री के जैसा है। ये सिंह पर भी सवार होती हैं, ये प्रेत पर भी सवार होती हैं। और माँ प्रत्यंगिरा ने जब गर्जना की तो उनकी गर्जना इतनी तेज थी कि उस गर्जना की आवाज से शिव और जी का स्वरूप जो था शरभ अवतार, और जो भगवान नरसिंह का स्वरूप बना था भगवान विष्णु का, वो दोनों ही स्तंभित हो गए और दोनों का गुस्सा केवल उनके शोर से ही शांत हो गया। तंत्र में कैसे काम आ सकती हैं? क्योंकि तंत्र, हाँ, अब ये भी बताती हूँ। एक बार ऐसा हुआ, आदिशक्ति ने कहा कि प्रभु मेरा रूप बड़ा सौम्य है भगवान, क्योंकि जितना भी आप देखेंगे ना, तो तंत्र जो भी निकला वो भगवान शिव और आदिशक्ति माँ पार्वती के वार्तालाप से निकला है, जहां शिव ने समझाया और शक्ति ने समझा। तब एक बार भगवान से माँ ने कहा कि प्रभु मेरा सबसे उग्रतम रूप कौन सा हो सकता है, मुझे ये बताइए।
तो शिव ने कहा, अभी दिखाता हूं। शिव ने आदि शक्ति की दोनों आंखों पर हाथ रखा और कहा कि अब आप ध्यान लगाइए। जब उनके ध्यान की अग्नि इतनी तेज हुई और इतनी तेज वो होने लगी तो उनके मस्तक से एक तीव्र और तमस अग्नि उत्पन्न हुई। जो ये तमस उग्र अग्नि थी, उग्र रूप था, वो देवी प्रत्यंगिरा का था। ठीक है। जैसे ही ये रूप उत्पन्न हुआ, चारों तरफ से सृष्टि में हाहाकार मच गया, क्योंकि ये उग्र बहुत था। तो भगवान शिव ने दोबारा से उनको शांत किया और उसी के अंदर समाहित हो गए। यही रूप देखने के लिए ऋषि प्रत्यंग्र और ऋषि अंगिरस ने कैलाश पर्वत पर गुफाओं में देवी की उपासना की और कहा कि देवी, हम आपके उस उग्र स्वरूप को देखना चाहते हैं जो सबसे उग्र स्वरूप है। देवी उन दोनों की ही तपस्या से बहुत प्रसन्न हुई और देवी ने उनको दर्शन दिया। तब देवी ने आशीर्वाद स्वरूप कहा कि आप प्रत्यंगिर और आप अंगिरस ऋषि, आप दोनों ने मेरी पूजा की है, आज से मैं आपके नाम से जानी जाऊंगी। तब से देवी का एक नाम प्रत्यंगिरा भी पड़ा। ठीक है। तमस में इनका बहुत बड़ा स्वरूप है। ये देवी दुनिया की किसी भी चीज को मैं कह रही हूं कि अगर आप काले जादू से लेकर अगर आप किसी के स्वास्थ्य तक की बात करोगे तो सब कुछ कर सकती हैं। अभी हाल ही में आपने सिद्धि करी है ये? नहीं, ये मैंने काफी पहले की, जब मैंने माई बगलामुखी की ही पूजा करी। तो माई बगलामुखी का एक रूप प्रत्यंगिरा के रूप में भी है, क्योंकि अगर हम देखें जो दशम महाविद्या आती हैं उनमें हम तारा, काली, धूमावती, इन देवियों को उग्र मानते हैं। ऐसा ही एक स्वरूप इन देवियों के उग्र स्वरूप से निकला, वो देवी प्रत्यंगिरा है। जब कोई शक्ति बिल्कुल ही काबू में नहीं आती है, तब फिर लास्ट में मैं प्रत्यंगिरा देवी की आराधना करती हूँ और उनका सहारा लेती हूँ। मैंने दीदी है ना बहुत कम लोगों के मुंह से सुना था ये, एक दो बार कहीं ऐसी, लेकिन साधना और सिद्धि के बारे में नहीं सुना था मैंने। नहीं, माँ प्रत्यंगिरा कहा जाता है कि जो साधक इनकी पूजा करते हैं, या पहली बात तो बड़ी आसान नहीं है इनकी सिद्धि, क्योंकि रूप उग्र है। देखो, माँ तो माँ है, किसी के लिए भी वो कैसी हो सकती है, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो कोमल हृदय वाला नहीं संभाल सकता, चाहे कितना भी करुणामयी होगा, लेकिन एक प्रवृत्ति जो रहती है माँ की वो थोड़ी सी उग्र स्वरूप में रहती है। आप माँ मान के करेंगे तो वो आपका बच्चों की तरह पालन पोषण करती है, लेकिन हाँ, ये सबसे ज्यादा अनैतिक चीजों पर संयम रखती हैं। क्योंकि जब इन्होंने भगवान के शरव अवतार और नरसिंह अवतार को शांत किया था, तब उन्होंने ये भी हमें एक संदेश दिया कि सदैव गुस्सा जो होता है वो नकारात्मक होता है, चाहे वो श्री हरि विष्णु को आए। और ये देवी की एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी एनर्जी को इमीडिएटली शांत कर सकती है। मैं थोड़ा सा दीदी इस बात से वो नहीं लगता, क्योंकि है ना, मुझे ऐसा लगता है प्रभु ने जितनी चीजें बनाई ना, चाहे वो गुस्सा हो चाहे प्रेम हो, वो सब चीजें सही है, बस आप उसको कैसे कहाँ इस्तेमाल करते हो। हाँ दीपक जी, एक चीज बताती हूँ, भगवान ने नरसिंह रूप धरा था, उग्र रूप धरा था हिरण्यकश्यप को शांत करने के लिए, ठीक, हिरण्यकश्यप को खत्म करने के लिए, लेकिन उसके बाद तो उन्हें शांत होना था। हिरण्यकश्यप को खत्म करने के लिए लिया ही था वो, फिर किसके लिए लिया था? हिरण्यकश्यप था क्या? एक नकारात्मक शक्ति ही तो थी। आप बताइए कि क्या सोचते हो आपकी इस बारे में कि हरि आए और हरि ने हिरण्यकश्यप को, अगर मैं कहूं तो कण कण में श्री हरि विष्णु व्याप्त है। हरि ही हर रूप ले लेते हैं, हर के अंदर हरि है, हर वो महादेव में भी ही हरि है। तो अलग अलग स्वरूपों में केवल हमें समझाने के लिए कि नकारात्मकता का अंत कैसे होता है। जो हिरण्यकश्यप के रूप में आए थे वो भी श्री हरि विष्णु ही थे, क्योंकि ऊपर वाले की सब माया रची गई है। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि ठीक है, आपके साथ ऐसा ही होगा। तब श्री हरि विष्णु के अंदर से श्री हरि विष्णु, क्योंकि मैं अपने आप को खुद कंट्रोल कर सकता हूं, तो श्री हरि विष्णु ने उस नकारात्मकता को खत्म करने के लिए अपना एक साकार रूप ऐसा बनाया जो लोगों के आगे एक सिंबल था
कि आप कुछ भी सोचो कि कितने भी ऊपर जाकर आप नेगेटिविटी में पा सकते हो तो नहीं पा सकते। बिल्कुल सही बात है। आपका तोड़ पहले से उसने, क्योंकि उसने क्या मांगा था, ना नर हो, ना नारायण हो, ना सुबह हो, ना रात हो, ना अंदर हो, ना बाहर हो, ना जीव मारे, ना इंसान मारे, ना स्त्री मारे, ना पुरुष मारे, न शस्त्र न शास्त्र। न शस्त्र न शास्त्र। भगवान ने कहा ठीक है, तूने जो वो मांगा वो तेरी इच्छा थी, लेकिन मुझे तो पता है ना मैं क्या कर सकता हूं। तो वो श्री हरि विष्णु ने निकाला, लेकिन उसके बाद भी उनके उस स्वरूप का, क्योंकि वो उग्र इतना था, तमस इतना था कि वो शांत नहीं हो रहा था। फिर उसको शांत करने के लिए भगवान शिव आए, लेकिन आदि शक्ति को तो पता था ना, कहते हैं ना कि आदि शक्ति के आगे सब चीज बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो आदि शक्ति ने शिव शक्ति और शक्ति शिव दोनों एक हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरीके से तो सृष्टि का जो है वो अंत होगा या सृष्टि खराब हो जाएगी। तब आदि शक्ति ने अपने इस स्वरूप के द्वारा दोनों को शांत किया था। और यही स्वरूप ऐसा है जो किसी भी नेगेटिव एनर्जी, अब हम कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है, भूत है, प्रेत है, तो ये सब क्या है? ये भी तो अंदर की जो हमारी इच्छाएं जब पूरी नहीं होती हैं, जब हम किसी और योनि में चले जाते हैं, जब हमारी नकारात्मक सोच से हम जाते हैं, या मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिल रही है लेकिन हम उस चीज को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो भूत प्रेत बन जाता है। फिर क्या करते हैं? फिर आदि शक्ति फिर एक स्वरूप में आती है और फिर खींचती है, चाहे वो महिषासुर हो, चाहे वो रक्तबीज हो, कोई भी हो, तो आदि शक्ति को तो पता है कि मैंने शक्ति के ऊपर कैसे संतुलन करना है। ऐसे ही प्रत्यंगिरा देवी का ऐसा कहा जाता था कि जब रावण प्रत्यंगिरा देवी के हवन करता था ना मां निकुंभला के, तो वो भूत प्रेतों की बलि दिया करता था। ओके। और उसके पास एक तलवार थी जिसका नाम था चंद्रहास तलवार। चंद्रहास तलवार। और वो तलवार सिर्फ चंद्रमा की कटीली हंसी से बनी थी। उसके द्वारा वो देवी निकुंभला को भूत प्रेतों की बलि देता था। यही कारण है कि आज अगर आप चेन्नई में, तमिलनाडु में कहीं भी जाके देखेंगे, वहां पर आपको मां प्रत्यंगिरा के मंदिर मिलेंगे और वहां स्पेशली नकारात्मक शक्तियों के अंत के लिए देवी की पूजा की जाती है। किसी पे कैसा भी जादू हो, वो देवी प्रत्यंगिरा की पूजा से समाप्त होता है। अब प्रत्यंगिरा में भी दो रूप हैं, एक प्रत्यंगिरा और एक विपरीत प्रत्यंगिरा। विपरीत प्रत्यंगिरा में वो नष्ट नहीं करेगी, वो जैसे चीज आई, जिसने भेजी, वो उसी के पास वापस। ये रिवर्सल है कि आपके ऊपर किसी ने टूना टोटका करा, विपरीत प्रत्यंगिरा चलाई और चीज वापस। लेकिन विपरीत प्रत्यंगिरा भी वही चला सकता है जिसको पहले प्रत्यंगिरा का ज्ञान हो। और प्रत्यंगिरा की पूजा करने के लिए देवी की किसी भी उग्र शक्ति की आराधना पहले करनी पड़ती है। उसके बाद में आप अगला चरण देवी प्रत्यंगिरा का करते हो। चाहे आप माँ काली की करो, चाहे आप माँ बगलामुखी की करो। मैंने माँ बगलामुखी की माँ बगलामुखी की पूजा के बाद माँ प्रत्यंगिरा के पाठ करे। कुछ बात कर सकते हैं थोड़ा सा कि सिद्धियों के बारे में, कितनी मुश्किल है? हाँ, देवी प्रत्यंगिरा की सिद्धि अगर आपको करनी है तो सबसे पहली बात, आप अपने दिमाग में एक बात ठान लीजिएगा कि अगर कहीं भी सिद्धि करने के बाद भी आपने इस सिद्धि का गलत इस्तेमाल किया तो देवी सबसे पहले साधक को हानि पहुंचाएगी। अगर सिद्धि गलत हो जाती है, या आप त्रुटि करते हो, या आपकी करते करते मंशा गलत हो जाती है, तो नाक और मुंह से खून भी निकाल देती है। तभी की तभी। क्योंकि प्रत्यंगिरा देवी इतने उग्र स्वभाव में है ना, इतने तेज में है, करुणामयी। जब आप भक्ति कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप जब किसी चीज को नष्ट करोगे, अगर आप उस शक्ति को इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? आप एक्टिवेट करोगे ना। कि जैसे हनुमान जी की हनुमान चालीसा में हम कहते हैं कि कौन सा संकट मोज गरीब को, ये भी कहते हैं कि जो तुमसे नहीं हम क्या कर रहे हैं? उनकी शक्तियों को जगा रहे हैं। ऐसे ही मां प्रत्यंगिरा की शक्ति का भी है कि जब हमें किसी भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, बेताल, कूष्मांड, ब्रह्म राक्षस, किसी का भी अंत करना है तो देवी की शक्ति को जागृत करके एक क्षण भर लगता है और वो वहीं की वहीं खत्म कर देती है। क्या बात है! केवल मात्र एक क्षण। और मैंने ऐसा होते हुए देखा है। कोई एग्जांपल?
मैं एक बार ना किसी की हीलिंग कर रही थी, तो माँ प्रत्यंगिरा के भी पाठ करती हूँ मैं। तो हीलिंग के दौरान मुझे वो नेगेटिव एनर्जी सामने दिखी। बाई चांस मैंने उनको वीडियो कॉल पे ले रखा था। वीडियो कॉल पे बात करते करते पहले तो वो इस तरीके से हिलने के बाद मैंने उनको पूछा कि भैया क्या हो रहा है, तो कहने लगे, फिर वो मुस्कुराने लगे बहुत तेज तेज। मैंने कहा क्या हुआ, तो कहते कि आंख बंद करी उन्होंने। मैंने कहा आप ना शांत हो जाओ और मेरे को आराम से बताओ क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को ना एक लेडी दिख रही है जिसके पूरा मुंह में खून लगा हुआ है। अभी बताऊंगी कि उनको हुआ क्या था। उसके पूरे मुंह में खून है और सिर्फ उसकी आंखें दिख रही हैं और पूरा मुंह से खून बहता हुआ दिख रहा है। ठीक है। उनके ऊपर बहुत पहले से कोई रक्त पिशाचिनी थी। देवी का पाठ करा, कुछ पूजा करी, इमीडिएट उनको दिखाई दिया कि जैसे ही मैंने देवी के यहाँ से पाठ करे, उन्होंने कहा उसका सर धड़ से अलग हो गया और अब वो चली गई है। जो उनको विजन आ रहा था कि अब वो चली गई है। उसके बाद में ग्रेजुअली जो उनको प्रॉब्लम थी उसका ट्रीटमेंट हुआ। होता क्या था, उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन अपने आप कम हो रहा था और कम होते होते वो 4.5-5 पे आ गया था। अच्छा। जब उनकी ये हीलिंग का प्रोसेस शुरू करा था, 5 सिटिंग लगती हैं, तो तीसरी सिटिंग की बात है तब ये प्रोसीजर हुआ और उनको उसके बाद में वो नज़र नहीं आई। उसके बाद में डॉक्टर्स ने उनको बुलाया, उनका ट्रीटमेंट करा और सबसे बड़ी बात ये कि उनकी वाइफ को थायराइड था और वो बहुत परेशान हो रही थी। वो मुझसे कहनी थी, दीदी मेरा ब्लड तो ले नहीं सकता डॉक्टर, मुझे कभी भी लेने मना, मतलब मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकती, ऑफिस में भी मना कर दिया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आपके ना काम सारे सीधे होंगे, अब आप जाके कोशिश करना। वहाँ जाके पता लगा डॉक्टर ने उनको भी यस कर दिया कि आप ब्लड डोनेट कर सकती हैं। उन्होंने ब्लड डोनेट किया, उनके हस्बैंड को ब्लड चढ़ाया गया और धीरे 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 करके वो रिकवर हो गए, जहां वो इस पोजीशन में थे कि शायद उनका बचना भी मुश्किल हो रहा था। और आज की डेट में माई का बहुत बहुत आशीर्वाद है कि उनके हस्बैंड अब ठीक हैं और वो थोड़ा थोड़ा वर्क फ्रॉम होम उन्होंने करना शुरू कर दिया है। और उनकी वाइफ जो पिछले 5 साल से घर में बैठी थी, उनकी भी अब जॉब लग गई है। और ये अभी का रीसेंट का केस है, जब मैं आपके पास आई थी पीछे, उसके बाद में। ठीक है। और बहुत खुशी मिलती है कि आदि शक्ति करने वाली है, मेरी कोई औकात नहीं है, सिर्फ मैं तो माई के मार्गदर्शन के द्वारा आगे चल पड़ती हूँ और वो करा देती है। दीदी जैसा आपने बताया कि साधक अगर इसके साथ गलत काम करे तो उसके साथ गलत हो सकता है। हाँ। जैसे आपने बताया आंख में से, नाक में से, मुंह में से खून निकल सकता है। षट कर्मों में कैसे काम करती है? क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने सुना है ऐसा और मैंने पढ़ा था थोड़ा प्रत्यंगिरा देवी के बारे में कि वो इसको लेकर षट कर्म भी करते हैं। हाँ, अगर देखो षट कर्म ठीक के लिए किया जा रहा है, किसी की गृहस्थी बचाने के लिए, ओके, तो ही लेकिन किसी का मारण करना, मारण करने में देवी का मतलब ये नहीं है कि किसी को व्यक्ति को मार देती है। यहां मारण क्रिया ऐसे इस्तेमाल होती है कि आपकी नकारात्मक सोच को मारेगी और साथ ही साथ विपरीत प्रत्यंगिरा उसको खत्म ही कर देगी, पलट ही देगी। अगर आप नेगेटिव किसी के बारे में सोच रहे हो, आपकी सोच को ही पलट देगी वो उस व्यक्ति के लिए। ये बेसिकली एनर्जी बेस्ड काम है, क्योंकि ये शक्ति का उग्र रूप है और शक्ति को ही कंट्रोल करना है इसमें। तो देवी इसमें मारण, मोहन, वशीकरण, सम्मोहन सब करा जाता है। क्योंकि यहाँ पर देवी की अगर हम बोलें तो देवी की यहाँ पर 16 चीजें एक साथ चलती हैं। इन्हें द्राविणी, जम्बिणी, स्तंभनी, मोहिनी, शोभिनी, रौद्री, संतापिनी, देवी के अनेक रूप से इनको यहाँ पर बोला गया है। और ये आप तो केवल षट कर्मों की बात कर रहे हैं, ये 16 कर्म एक साथ चलाती हैं। एक अकेली देवी 16 चीजें एक साथ चलाती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि माँ पंचागुली की साधना में 27 शक्तियां एक साथ चलती हैं, लेकिन माँ प्रत्यंगिरा देवी की 16 शक्तियां एक साथ चलती हैं। क्या बात है। 64 कृत्याएं इनके यहाँ नृत्य करती हैं। ये प्रेत के ऊपर सवार रहती हैं, इन्हें प्रेत रूढ़ा भी कहा जाता है, पंच प्रेत वासिनी भी कहा जाता है कि जहां पर देवी बैठती है उसके नीचे प्रेत का आसन लगा लेती है। प्रेत कौन बनेगा? जिसके अंदर तमस रह गया,
योनि में भटक रहा, मुक्ति हाँ, नहीं हो प्रेत पाई ना, योनि में वही रहेगा। वही रहेगा ना। हाँ। तो ये तो उसको भी कंट्रोल करते हैं, ठाक चल मेरे आगे कोई कुछ नहीं। क्या बात है। जैसे कि आपके पास सिद्धि है पृथ्वी देवी की, नहीं साधना है। साधना है, आप किसी और की सिद्धि साधना भी इससे कंट्रोल कर सकते हो? देखो अगर कोई कुछ नेगेटिव के लिए किसी के लिए कर रहा है तो उसको विपरीत प्रत्यंगिरा द्वारा वापस भी भेजा जा सकता है। और ये देवी के कुछ विशेष ऐसे मंत्र होते हैं, हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हाँ, कुछ ऐसे गोपनीय मंत्र हैं जिनका प्रयोग करके केवल आप, अगर हम बात करें एस्ट्रल लेवल पर, उन चीजों को वहीं की वहीं खत्म भी कर सकते हैं। कुछ मंत्र नहीं उसका रीजन एक है हाँ जी। कि कोई भी ना आज की डेट में सही चीज को नहीं पकड़ता। अगर एटम बॉम्ब गलत व्यक्ति के हाथ में लग जाएगा ना तो वो आतंकवाद फैला देगा, और अगर सही व्यक्ति के हाथ में होगा तो वो सदैव सुरक्षा रखेगा। सही है। चलो मोहन और उच्चाटन की बात करते हैं थोड़ी सी। एक तो होता है जैसे कि प्रेम संबंध खराब हो गए हो तो वशीकरण करा जाता है मिलाने के लिए, लेकिन क्या सच में प्रेम को भी तोड़ा जा सकता है? हाँ कर सकते हैं लोग ऐसे। कैसे? व्यक्ति की मति को ही विपरीत कर दिया जाता है, और ऐसा एक बार नहीं सैकड़ों बार ऐसा देखा गया है। अच्छा। कि दो लोग अच्छे से चल रहे हैं, ना केवल एक हस्बैंड वाइफ, भाई भाई के अंदर, माँ बेटे के अंदर, प्रेम जिनके अंदर भी है ना, या जिनके अंदर बोलचाल भी है, उसको भी ऐसा कर देते हैं कि सामने वाला दूसरे की शक्ल देखने के लिए भी तैयार नहीं होता है। ऐसा भी देखा गया है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ठीक है पति पत्नी में, और अक्सर ना ये वो लोग करते हैं जो गलत काम करते हैं ना, कि हाँ ठीक है पैसे के लिए करना है। मेरे पास भी देखो, झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि आप ये काम कर दो क्योंकि मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देती। और दूसरी चीज, मैंने देवी से शपथ ली हुई है कि कभी किसी का गलत नहीं करूंगी। लेकिन एक सिचुएशन हाइपोथेटिकली ऐसी आ जाए कि जैसे कि आप को कुछ गलत करना पड़ जाए, नहीं करती। किसी का घर बचाना है, तब कुछ किसी की जिंदगी बचानी है। देखो एक बात समझो, मैं केवल वो मंशा डालूंगी कि शक्ति इसको बचाना है। अब वो कैसे काम करती है वो कैसे काम करेगी वो तो उसके ऊपर है। ठीक है। मेरी जो कमान है, मैं तो केवल रथ चलाने वाली हूं, पीछे से हाँकने वाली तो वो है। तो मैं तो कह देती हूँ डायरेक्शन दे दो, मैं गूगल मैप की तरह काम कर रही हूँ, डायरेक्शन दे दो मैं तो चला दूंगी। ठीक है। साफ सीधी सी बात, नेटवर्किंग उसकी है। और ये काम, और आपको ये बताऊं कि कभी भी हमें जो लग रहा है ना कि गलत हो रहा है, वो विधाता ने पहले डिसाइड कर रखा सही, है। मैंने गीता में भी यही सीखा है, गलत सही ये तो सब विधाता के ही। देखो एक छोटी सी बात तुलसीदास जी ने लिखी कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सो, होनी तो होकर रहे फिर अनहोनी क्या हो। कि जो आज यहाँ पर अनहोनी दिख रही है, इस होनी को पहले विधाता ने लिख दिया था। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जब पहले से डिसाइड है तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं। वो पहले से डिसाइड था कि आपके कर्म का फल ये है, राइट। आज आप अपने कर्मों को बढ़ा दो, ऑटोमेटिकली वो पीछे हो जाएगा, क्योंकि ये जो हम भोग रहे हैं वो पिछला बैंक बैलेंस है। आज जो हमें करना है उससे हम नया लिखेंगे। आपने देखा है ना कि सरकार भी कहती है आपका भाई व्यवहार, 32 साल की सजा थी, व्यवहार बहुत अच्छा हुआ, 16 साल में बरी कर दिया। क्यों? तू लिखा के लाया था, तूने बुरा कर्म करा जिसकी सजा तुझे 32 साल मिली, लेकिन तूने आज अच्छा कर्म करा, इसको काट के 16 साल कर दिया। क्या बात है। तो आज के कर्म ये निर्धारित करेंगे। मैं सब चीज में कहती हूं कि कर्म सबसे ऊपर है। अगर मैं किसी को बता रही हूं कि आप ये पूजा करो, आप ये हवन करो, आप ये हीलिंग करो, आप खुद मंत्र का जाप करो, आप अच्छे कर्म करो, आप दान पुण्य करो, तो ये किस लिए है? आपके आज के कर्म बदलने के लिए है। और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं। बहुत होती हैं। आप एक बात बताइए ना कि अगर ये सब ठीक नहीं होना होता तो प्रभु ने ज्योतिष विद्या का, तंत्र विद्या का और आयुर्विद्या का ज्ञान दिया ही क्यों होता? क्योंकि ऊपर वाला सदैव एक मौका देता है कि ये तेरी अलार्मिंग सिचुएशन है, तुझे ये व्यक्ति मिलेगा, अगर तू जाग जाता है तो ठीक है, नहीं जागता तो फिर भुगत।
इसीलिए मानव को बुद्धि दी थी ना, और किसी जीव के पास बुद्धि इतनी नहीं होती है। सही बात है। जैसे आप डायरेक्ट एक डॉग को हम सबसे ज्यादा बोलते हैं कि जो डॉग होता है वो सबसे ज्यादा लॉयल होता है, हाँ जी। लेकिन डॉग को भी ट्रेंड किया जाता है, वो तब लॉयल होता है। ठीक है, लेकिन इंसान के अंदर वो बुद्धि दी ऊपर वाले ने कि तू अपना लिखा खुद लिखेगा, और स्वार्थ सबसे पहले डाला। स्वार्थ सबसे पहले डाला। एक बच्चे ने गर्भ से जन्म लिया, सबसे पहले माँ के स्तन से दूध पिया, जिस स्तन से दूध पिया दूसरे स्तन के ऊपर हाथ रख लिया। क्यों रखा? कि ये मेरा है, कहीं कोई ले ना जाए। तो मेरा तेरा तो उसने डाल के भेजा था, आप कितना उसको देख पाते हो वो आपके ऊपर है। उसके लिए आपको कर्म भोग दे दिया। सबसे कॉमन जो तंत्र है षटकर्मों में, वो भी कौन सा चल रहा है मारण मोहन उच्चाटन में? आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं, और मकसद क्या है, तांत्रिकों का पर्पस क्या है, लोगों का पर्पस क्या है, मैं डिटेल में बताओ आप ये बात। देखो, सबको ना जल्दी सब कुछ चाहिए, और अपने मन का चाहिए। सबसे बड़ी बात कि जिस चीज को हम चाहते हैं वो जल्द से जल्द हमें मिल जाए। अब सबसे पहले सहारा लेते हैं वशीकरण। 99% केस वशीकरण के होते हैं। कि क्या मैडम आप वशीकरण करती हैं? थर्ड पार्टी केसेस हैं, क्या है? लव रिलेशनशिप वाले बहुत होते हैं कि उसने मेरे से बात करी, बात करने के बाद में उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझसे बात नहीं कर रहा है, आप उसका वशीकरण कर दो, वो मेरे पास वापस आ मेरा जाए। यूज किया। तो मैं वहां पर यही बोलती हूँ कि भैया जब तक तेरा उसके साथ में कोई संबंध नहीं है तो मैं वशीकरण नहीं कर सकती। संबंध कैसा? फिजिकल? वैवाहिक संबंध। सिर्फ क्योंकि वो अनैतिक है। वशीकरण, अगर एक केस में, बहुत सारे केस ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ के बीच में उच्चाटन कर रखा है और थर्ड पार्टी इशू बीच में आ गया, तो उसके अंदर क्या करते हैं, उच्चाटन को काटते हैं और उन दोनों का आपस में सम्मोहन और वशीकरण कर दिया जाता है ताकि व्यक्ति किसी और के पास ना जाए। और वो बड़ी सक्सेस स्टोरी रही है और ऐसा हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज, आजकल लोगों के बहुत ज्यादा जो फोन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि इस व्यक्ति को मेरे रास्ते से हटा दो, इसका जॉब से ही मन हटा दो, इसका इस सीट से ही मन हटा दो, उच्चाटन कर दो इसका। तो आपने तो इसमें महारत हासिल करी हुई है, क्योंकि आपने बगलामुखी की सिद्धि करी हुई है। आपको एक बात बताऊं, बगलामुखी में भी कभी भी किसी का गलत नहीं करती माँ। शत्रुनाश तो बगलामुखी की स्पेशलिटी है। देखो एक चीज बताओ, आज की डेट में जब पता है शत्रुनाश, आपको भी पता है बगलामुखी की स्पेशलिटी है, मुझे भी पता है बगलामुखी की स्पेशलिटी है, आप भी बगलामुखी की पूजा कर रहे हो जीतने के लिए और मैं भी बगलामुखी की पूजा कर रही हूँ। हाँ, ये तो बढ़िया था। अब क्या होगा? अब सिर्फ वही होगा जो उस जीत को जीतने के लायक होगा, जो सत्य होगा, जो सत्य होगा। निकुंबला देवी की पूजा रावण ने भी की, रथ मेघनाथ को भी मिला, लेकिन कहां तक मिला कि जब तक तू रथ में सवार रहेगा तब तक तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जब तू रथ से नीचे आ जाएगा तो तेरा पतन हो जाएगा। तो प्रत्यंगिरा देवी भी देती है, बगलामुखी देवी भी देती है, निर्भर करता है कि आप उस अस्त्र को किस चीज के लिए यूज कर रहे हो। लक्ष्मण जैसे बड़े, क्योंकि किसका स्वरूप थे लक्ष्मण जी? भगवान का ही, शेषनाग का ही स्वरूप थे। जो लक्ष्मण जी को भी मूर्छा डाल दी, संजीवनी की भी जरूरत पड़ गई, तो शक्ति का तो था ना उसके अंदर समावेश, लेकिन क्या लक्ष्मण जी की मृत्यु हुई? नहीं हुई। मृत्यु किसकी हुई? मेघनाथ की, क्योंकि उसकी गलत इच्छा थी। देवी ने, आपको भगवान हमेशा आशीर्वाद देंगे लेकिन एक लिमिट तक, जब तक आप उसका सही इस्तेमाल करोगे। अगर मैं बगलामुखी की पूजा करती हूं, मैं मां प्रत्यंगिरा की पूजा करती हूं, अगर मैं इस षटकर्म को जब तक ठीक के लिए इस्तेमाल करूंगी तब तक वो सही काम करेगा। जब उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू करूंगी तो हो सकता है कि इंसान को शुरुआत में बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं पतन की शुरुआत हो जाती है। वो जितना देना जानती है ना उतना लेना भी जानती है। कोर्ट केसेस मेरे पास बहुत सारे आते हैं कि भाई बगलामुखी के हवन करा दो, आप प्रत्यंगिरा देवी के हवन करा दो, हमें कोर्ट में जीतना है। लेकिन एक बात उनको बोल देती हूँ कि अगर गलती आपकी होगी तो जीत की गारंटी मेरी नहीं है। अगर तुम सही हो, और अगर सही नहीं भी हो, अपनी गलती देवी से मांगो
कि मैंने गलती की, क्योंकि देखो क्षमा याचना देना तो माँ के ऊपर ही है ना। सही बात है। अगर आप नतमस्तक हो जाओगे तो भी आपको वो बरी कराएगी। क्या करेगी कि अगर कोर्ट केस बहुत ज्यादा चल रहा है, सजा ना हो, कुछ जुर्माना हो जाए, आप उससे बरी हो जाए, कन्फेस कर लें देवी के आगे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जिससे आपको रिलीफ मिलता है, बेसिकली आपको शांति देती है। विजय दिलाना ना दिलाना उसके हाथ पे है। और सबसे बड़ी बात आपके उद्देश्य के ऊपर है। आप अगर पहले ही गलत कर चुके हो और चाहते हो कि मैं तो जीत ही जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप सही हो और फिर जीतना चाहते हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको जीतने से बचा दे। कोई नहीं आपको रोक सकता। ये तो सच कह रहे हो। वैसे परमात्मा जो है वो सत्य की राह पर ही है। सत्य की राह पर ही होगा। भगवान ने ना ये अभी देखो, पता है ऐसे भी केसेस आए हैं, छोटी छोटी लड़कियां जो ये लव अफेयर वाले होते हैं ना, रिलेशनशिप। एक ऐसी लड़की का मेरे पास फोन आया था, बिलीव नहीं करोगे। आप कहते हैं कि हर तरह के लोग हैं इस प्रोफेशन में। कोई इसको अस्त्र की तरह काम कर रहा है, कोई औषधि की तरह काम कर रहा है, और कोई इसको काटने के लिए काम कर रहा है। तो मेरे पास एक ऐसी लड़की का फ़ोन आया था, शी वॉज लिटरली क्राइंग ऑन फोन कि मेरा ना किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप है और आप उसको वापस ले आओ, ऐसे हो गया वैसे हो गया, और उसकी भाभी ने उसको फंसा रखा है। मतलब बहुत लंबी कहानी थी। ऑल टोटल मिलके ये आया कि वो उस लड़के को वापस पाना चाहती थी और वो लड़का उसके पास नहीं आना चाहता था। मैंने सारी घटना के बारे में बात करी। बाद में पता लगा जी कि उस लड़की ने मुझसे पहले किसी और तांत्रिक को फोन करा था। वो तांत्रिक शुरू में तो सब कुछ बहुत बढ़िया 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 करता रहा। एक लिमिट ऐसी आई कि उसने उस तांत्रिक को ये बोला, वो उसको जब मर्जी उठा के फोन कर देता था कि तुम वीडियो कॉल पे आओ, मुझे तुम्हारा ऑरा चेक करना है। और एट लास्ट उस लड़की को ये बोला कि अगर तुझे उसे पाना है ना, तो तुझे शमशान में जाके मेरे साथ निवस्त्र साधना करनी पड़ेगी। तो पहले यहां ऑन कैमरा ये बिल्कुल बोलूंगी कि भाई विश्वास करो, लेकिन अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करो। होगा ये कि वो उसकी तरफ जाए या ना जाए, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो उस तांत्रिक के चंगुल में तो जरूर आ जाएगी। मतलब वो उसकी मंशा लड़की की पूरी हो ना हो, तांत्रिक की मंशा तो पूरी हो ही वो तो पूरी हो ही जाएगी। देखो, सही दवाई मिलना भी डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है। डॉक्टर चाहे तो अगर बहुत अच्छा होगा तो आपको एक इंजेक्शन में भी खड़ा कर सकता है, अपनी पूरी कोशिश करेगा। लेकिन अगर डॉक्टर की ही नीयत खराब हो जाए तो आप क्या करोगे? तो फिर तो विश्वास भी नहीं रहेगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हो। आजकल दीदी ये सेक्सुअल घोस्ट पोजीशन बहुत ज्यादा चल रहा है, और मैं इसको समझ नहीं पाया हूँ। अभी मेरे पास चूरू से कोई तांत्रिक आए थे, वो पता नहीं क्या नाम लेते थे इस भूत का, कुंडापंती। ये कि कुंडापंती कोई भूत है, ये लड़कियों के साथ रात को संभोग करता है। देखो एक्चुअली है क्या, और आपके पास ऐसे केसेस आ रहे हैं अभी? आते हैं, और एक नहीं कई बार ऐसे आते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो चीज़ें अतृप्त होती हैं, जो आत्माएं बहुत खराब हैं, ऐसी चीज़ों को पाने की इच्छा रखते थे और वो चले गए, लेकिन उनकी काम इच्छा पूरी नहीं हुई, तो उसी को कुंडापंती कहते हैं, या ये कुंडापंती खुद से बनाया हुआ कुछ है? देखो, मेरा इससे साक्षात्कार नहीं हुआ, मैं किसी के ऊपर कुछ ऐसा टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। और किसी टाइम में ना हमारी दादी बताती थी कि एक ऐसा था, तांत्रिक था, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक तांत्रिक था, उसने रात को किसी लेडी को ऐसे तेल बना के दिया, तो जिसको तेल बनाया था उसका हस्बैंड नगाड़ा बजाता था कहीं पे, तो उसने रात को वो तेल की बोतल उठाई और नगाड़े के ऊपर लगा दी। उसे ये नहीं पता था कि वो तांत्रिक ने तेल दे रखा है। रात हुई, वो नगाड़ा अपने आप नगाड़ा चलने लगा, अपने आप ही घूमता 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 घूमता। अब वो परेशान कि ये हो क्या रहा है, नगाड़ा जाके तांत्रिक के यहाँ रुक गया, गांव के बाहर। ओके। अब वो कहने लगा ये क्या भला। बाद में पता लगा कि तांत्रिक ने उस तेल के अंदर कुछ वशीकरण के ऐसे मंत्र डाल के उस तेल को बनाया था कि भैया ये स्त्री ही इसके पास में आ जाए।
और तांत्रिक जब किसी के ऊपर से कोई नेगेटिव एनर्जी उतारते हैं ना, तो बहुत से तो ऐसे होते हैं जो उनका मोक्ष करा देते हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं जो उनको बांध के रख लेते हैं। हाँ जी। तो कई बार ऐसा होता है कि वो बांधी हुई शक्तियों से ही कार्य कराते हैं। मेरा काम ऐसा नहीं है, मैं किसी भी चीज में ऐसा नहीं करती। और देखिए, मैं किसी भी विद्या को गलत नहीं बोल रही हूं। देखो, मैं किसी के ऊपर भी ना यहाँ पर टिप्पणी नहीं करूंगी, आक्षेप नहीं करूंगी, लेकिन अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बहुत है, तभी सृष्टि टिकी हुई है। सच बात है। ठीक है, तो लोग अच्छा भी कर रहे हैं और बुरा भी कर रहे हैं। तो जो पॉजिटिव वाले हैं वो तो लोगों के कष्ट काट रहे हैं, लोगों को आराम दे रहे हैं, लेकिन जो नेगेटिव वाले हैं ऐसे भी देखे कि आज आपको आराम हुआ, थोड़े टाइम के बाद में फिर आप उस चीज से परेशान हो गए, फिर आप फोन घुमा रहे हो और फिर आपका फोन नहीं उठ रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिली। एक दो का फोन भी आया मेरे पास कि भाई शुरू में तो सब कुछ ठीक चला और बहुत अच्छा हुआ, लेकिन साल 2 साल के बाद फिर परिस्थिति वैसी हो गई, वही चीजें दिखने लगी, वही चीज। तो अगर आप किसी चीज को करा रहे हो तो सीधा बोलो। मेरा एक ही काम होता है, मैं पहले पाठ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भस्मीभूत करवाती हूँ उन चीजों को, मोक्ष दिलवाती हूँ। कहाँ? हवन के द्वारा। क्योंकि हवन की अग्नि ऐसी होती है कि किसी भी चीज को समाप्त कर सकती है। किसी चीज को अगर भस्म करना है, शून्य बनाना है, तो उसको हवन में किया जाता है। मैं जैसे जानना चाहता हूँ उसके अंदर जो आप वो डालते हो, आहुतियां, सामग्रियां, क्योंकि मैंने सुना है कि ये बहुत अरेंज करने में इनको बहुत ही। देखो, अगर मैं एक बात बताऊं ना, तो इसके अंदर जो सामग्री अगर सही मायने में डाली जाती है तो कुछ विषैली भी होती हैं और आकर्षण के लिए किसी किसी में तो कई बार ऐसी चीजें भी डलती हैं जिनका मिलना ही बहुत मुश्किल है। जैसे कस्तूरी, जो कि बैन है, नहीं मिलती है, लेकिन उसकी जगह हम कुछ सुगंधित ऐसे इत्रों का इस्तेमाल करते हैं जो कहीं ना कहीं वही चीज का असर देती हैं, लेकिन उनको तैयार किया जाता है अलग अलग जड़ी बूटियों को मिलाकर। घी, सब जानते हैं कि घी डाला जाता है, लेकिन उसके साथ में कई बार रक्त चंदन भी डाला जाता है उसको तमस बनाने के लिए। चंदन की लकड़ी का भी प्रयोग करा जाता है, जो हम माथे पर लगाते हैं ना चंदन, उसका चूरा बनाया जाता है प्रॉपर लकड़ी का, और उसको भी सम्मोहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनरली मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं? हाँ, हवन बहुत ज्यादा कॉस्टली तो नहीं होते, लेकिन हाँ ये है कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब देखिए, अगर मैं ये बात करूं कि 1.25 लाख जप का हवन कराना है, तो पहले 1.25 लाख जाप होंगे। 1.25 लाख के जप का दशांश 11,000, मतलब 11,000 का जो कम से कम हवन आहुतियां डलेंगी। अब 11,000 हवन आहुतियां डलने के लिए उतनी ही सामग्री चाहिए होगी और उतना ही समय चाहिए होगा। अब किसी किसी के 36 लाख मंत्र भी होते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा अगर परेशानी हो जाती है, जहां पर ये लग रहा है कि व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल ही मारण क्रिया लगा दी है और अब इसका बचना नामुमकिन है, तो वहां पर वो भी किया जाता है। क्योंकि आप एक बात देखिए ना, अगर हम कहें कि मृत्युंजय के हवन भी कराए जाते हैं तो उसका एक चरण 1.25 लाख का होता है ना, व्यक्ति को आराम आराम मिलता जाता है, तो फिर हम आगे उसके चरण बढ़ा सकते हैं। तो ये निर्भर करेगा कि कैसी सिचुएशन है, कितनी जरूरत है। अगर एक व्यक्ति बीमार है, अगर 500 mg डोलो से उसका काम चलता है तो 500 देंगे, उसको अगर नहीं असर आ रहा तो 625 पे भी डालेंगे और दिन में 3 बार भी डालेंगे, और कई बार SOS भी देनी पड़ जाती है। तो ये डिपेंड करेगा कि कितनी बीमारी है, यानी कि कितनी उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति तंत्र से कितना पीड़ित है। क्योंकि जितनी सामने वाले ने फोर्स के साथ उसके ऊपर तंत्र किया है ना, तो हमें उसका रिवर्ट भी उस फोर्स से ही देना चाहिए। अगर सामने लड़ने के लिए ट्रक आ रहा है तो हमें भी टैंक भेजना पड़ेगा है? तो टैंक भेजना पड़ेगा ना। तो आपको उतने माला, उतने जाप, उतने हवन की आहुतियां, वो सब करना पड़ेगा। अगर आप ये कहो कि नहीं ठीक है, सामने वाले ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है और ये चीज हो ही नहीं सकती, तो उसके लिए छोटे में काम नहीं बनेगा। फिर वो उसको उसी तरीके से। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे खुद भी विश्वास नहीं होता
सामने वाले की परिस्थिति इतनी धक्के खा के आ चुकी होती है, इतनी पीड़ित होके आ चुकी होती है, वो माँ की शरण पाकर ही यहां तक पहुंचा होता है और पहली बार में काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितने धक्के खा के वो वहां पहुंचा ना, वो उतनी देवी की उपासना कर चुका है, तभी वो यहां तक पहुंचा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कई कई साल से पीड़ित थे। मेरे पास ना एक लेडी का फोन आया और वो लेडी इतनी परेशान थी, और वो फोन पे पता है कैसे बात कर रही थी, मैम जी मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा बोलो। कि ना आप ना तो इस फोन पे दोबारा फोन करना और ना कोई मैसेज करना। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं मैं 2 साल से मेरे को एक जगह बंद कर रखा है इन्होंने, और मेरे घर वालों ने बंद कर रखा है, और इन्होंने कोई जिन्न सिद्ध कर रखा है। मेरा देवर, मेरा पति और मेरी सास, ये खुद तो पैसे में खेल रहे हैं, लेकिन उस जिंद की पूर्ति ये मेरे शरीर से करते हैं। ओह, वो रोंगटे खड़े करने वाला दिन था। लेकिन आज तक जिसका अफसोस है वो ये कि मैंने दोबारा उस फोन पे फोन करने की कोशिश करी, ना तो वो नंबर दोबारा लगा और ना मैं उससे कांटेक्ट कर पाई। लेकिन इतना पता लग गया कि इंसान इस हद तक गिर सकता है। कि इन्होंने उसे मेरा शरीर दे रखा और मैं एक कमरे में रहती हूँ, और अब मैं धीरे 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 खत्म हूं। प्लीज मुझे बचा लो, कुछ कर सकती हो तो। मैंने माँ से बहुत कहा कि माँ आदिशक्ति यहाँ तक पहुँचा। मैंने उसके नाम से, सिर्फ जो उसका नाम आया था उसके नाम से माँ के कुछ पाठ किए, कुछ अर्जी लगाई, लेकिन रिवर्ट पता नहीं चल पाया दोबारा कि वो कौन थी और कहाँ से थी। उस चीज का आज तक मुझे दुख है। कहते हैं ना कि कई बार चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी अंतरात्मा तक आपको झंझोड़ देती हैं। शायद वो वही था, और उस समय लगा कि देवी तो खुद इतनी एक स्त्री स्वरूप थी और इतनी मतलब शक्ति, और तेरे एक स्वरूप के साथ ऐसा भी हुआ। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि वो तेरा विशाल स्वरूप है जिसके अंदर तू सब कुछ खत्म कर सकती है, और ये जो फोन आया था ये कमजोर स्वरूप है, इसको शक्ति दे दे, किसी तरह इसे ठीक कर दे। बस इतनी ही दुआ कर पाई उसके लिए। हम थोड़े केसेस पे उल्टे आते हैं मैम, जैसे कि कोस्ट सेक्स पोजीशन है, आपके पास आए ऐसे बहुत सारे हाँ। केस, कुछ बताओ। ऐसे केस आए थे मेरे पास। 2 बहनों का एक केस आया था जिसके अंदर उस लड़की ने मुझे बोला कि मेरे साथ ना मेरे को ऐसी चीजें महसूस होती है रात में। उसकी बॉडी पे निशान, स्क्रैचेस, सब बताती हूँ कैसे। मतलब उस लड़की की जो बड़ी वाली सिस्टर थी वो करीब 36-37 साल की हो गई थी, उसकी शादी नहीं होती थी, और उसके साथ ये चीजें होती थी। तो पहले उसको ये लगा कि शायद ये मेरा वहम है, या मेरी जैसे एज हो गई है तो मुझे ये एहसास होता है। कई बार होता है साइकोलॉजिकल, देखिए हर किसी के साथ हो सकता है। लेकिन जब थोड़े दिन बाद ना उसने वही सारी चीजें ना, जो कहते हैं ना आप अगर किसी चीज से निकल रहे हो तो आप दूसरे में महसूस कर सकते हो उस चीज को। जब उसने देखा कि छोटी बहन के साथ भी ना ऐसी ही वो चुप चुप रहने लगी, और उसकी बॉडी में भी वो कभी ऐसे छुपाती, कभी कुछ ऐसे करती, वो बहुत डरी डरी थी छोटी वाली। तो उसने अपनी सिस्टर से पूछा कि कुछ है क्या बात जो तू पूछना चाहती है या मुझे बताना चाहती है, कोई ऐसी बात है? तो पहले तो उसने बहुत मना करा, क्योंकि उसको या तो ये कह लो कि शर्म आ रही थी या डर लग रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जब बहुत देर बाद पूछा ना तो वो लड़की रोने लगी। उसने बोला कि दीदी मेरे साथ ना ऐसा होता है कि जब मैं रात को सोती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी छाती पे बैठ रहा है, कोई मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है। कभी मुझे अपनी बॉडी पे छूने का पता लगता है, मैं लेटी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पास में कोई लेटा है। अब बड़ी वाली के रोंगटे खड़े हो गए कि ये सारी चीजें तो मेरे साथ भी हो रही थी, एक ही था जो दोनों को यूज कर रहा था, एक ही शक्ति थी। उस लड़की ने बताया कि इवन उसके साथ वो क्रियाएं होती हैं
और शरीर सुबह महसूस करता है कि रात में बहुत रेस्टलेस रही है, जो भी एक्टिविटी उसके बॉडी के साथ हुई। और सेम चीज दूसरी वाली लड़की ने भी एडमिट की कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तब उनका फोन मेरे पास आया था कि ऐसे ऐसे चीजें हैं। तो पहले बड़ी वाली के ऊपर क्रिया की, हटाया, वहां से उसको ठीक करा, उसका काटन किया, उसके कवच लगाए, हवन किया, बड़ी वाली की शादी हो गई। फिर छोटी वाली ओके हुई, उसका थोड़ा सा गैप दिया। फिर छोटी वाली, क्योंकि उस टाइम पे ना वो खेल रहा था, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। हाँ, तो वो एक्चुअली सबसे ज्यादा ना ये एनर्जीज क्या करती हैं, अगर कोई हटा रहा है या कोई कुछ कर रहा है ना, तो उसको कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी आपकी डाइवर्ट हो जाए। कहते हैं ना, ध्यान हटा दो तो चीज वो निकल जाएगी। तो वो बहुत डाइवर्ट कर रही थी। फिर घेरा लगाया, माँ के मंत्रों से बंधन करा, चीजें करी। बड़ी वाली की शादी हो गई, छोटी वाली भी ठीक है, लेकिन वो भी स्टडी कर रही है। तो इतना तक होता था लिटरली। कई बार वो ऐसा हुआ, जब मुझसे बात करती थी ना, उसकी बॉडी से उसके कपड़े भी फट जाते थे। बात करते करते वो मुझे बताती थी, एंड शी स्टार्ट लाइक शिवरिंग, माँ मेरे साथ अब ऐसे हो रहा है, अब ये ऐसे कर रहा है, अब देखो मुझसे आपसे बात नहीं कर। वो बात करती, मतलब वो बोलती मुझसे थी, लेकिन उसके ना बात करने के शब्द बदल जाते थे। जैसे कहते हैं ना, फंबलिंग होने लगती है, वो होने लग जाती थी जब वो मुझसे बात करती थी। तो फिर प्रॉपर अभी ओके है। वो रिमूव हुआ, हवन के साथ में जो भी चीजें थी वो समाप्त की गई। और ये हुआ भी ऐसा था कि वो लड़कियां कहीं घूमने गई थी, वहां पर कुछ उन्होंने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ नहीं भी किया तब भी गले हमारे आ पड़ी चीज। तो वो जैसे कहते हैं ना, बाहर घूमने गए, वीरान जगह थी, वो लड़कियां चली गई। और क्योंकि आजकल के बच्चे ये चीजें नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा कहीं गलत नहीं है कि हमारी दादी नानी मना करती थी कि भाई अगर आप पीरियड्स में हो रहे हो, आपका शरीर शिथिल है, आपका ऑरा वीक है, आप मत जाओ। या वो बातें सही थी सारी वैसे? हाँ, बिल्कुल सही होती हैं। वीरान जगहों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक घर का हिस्सा भी खाली छोड़ दोगे और डेड छोड़ दोगे, तो थोड़े टाइम बाद ना वहां भी जाले लगने शुरू हो जाते हैं, वहां डस्ट होनी शुरू हो जाती है। क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि वहां पर नकारात्मकता इकट्ठी हो रही है। तो ऐसे ही किसी भी चीज को देखो, सारी योनियां यही व्याप्त हैं। अगर ये ऑरा बहुत इस जगह का अच्छा होगा तो पॉजिटिविटी मिलेगी, अगर ऑरा नकारात्मक होगा तो कहते हैं ना कि अच्छा अच्छे को खींचता है और बुरा बुरे को खींचता है। तो वो चीजें इकट्ठे होने लगती हैं, और जहां उनकी अभिलाषा पूरी होने की, जिस चीज से वो अतृप्त हैं, अगर उनको सामने वो चीज मिल जाती है तो वो उसके साथ हो जाती है। माँ प्रत्यंगिरा देवी इस चीज में प्रॉपर उग्र है? बिल्कुल उग्र हैं। क्षण नहीं लगाती, धड़ से अलग कर देती हैं एनर्जी को, क्षण मात्र नहीं लगाती हैं। प्रेत में तो सबसे बेस्ट है इनका, किसी पे किसी प्रकार का प्रेत हो, माँ प्रत्यंगिरा। जिन लोगों की सिद्धि भी खराब हो जाती है ना, हाँ जी, और उनकी सिद्धि उनको खाने लगती है, ये उसको भी ठीक कर देती है, रिवर्ट कर देती है। हीलिंग मास्टर्स थे, हीलिंग मास्टर्स। वो हीलिंग करते रहे, नेगेटिविटी अपने ऊपर ही हावी होने लग गई उनको अपने ऊपर से नेगेटिविटी हटानी नहीं आई। फिर क्या हीलिंग मास्टर थे? वो हीलिंग मास्टर क्या करते थे कि किसी के ऊपर कुछ है, चल भाई मैं ठीक कर दूंगा, तेरे ऊपर कुछ है, चल भाई मैं ठीक कर दूंगा। अब उन्होंने क्या करा, वो दूसरों का तो हटाते गए, लेकिन एक चीज होती है ना कि अपना प्योरिफिकेशन करना, अपने मंत्र जाप को इतना बढ़ा देना, वो नहीं कर पाए। क्योंकि आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप बांटोगे कहां से? आपको खुद भी तो करना पड़ेगा। आज की डेट में अगर कोई तांत्रिक है तो उसको पहले अपने लिए उन साधनाओं को भी पूरा करना पड़ेगा, तब आप किसी को करोगे। तो वो करते जा रहे थे और एक टाइम में ऐसा आया कि उनकी अपनी ही शक्तियां इतनी नेगेटिव हो गई थी, क्योंकि उनको पॉजिटिव जो उनको मिलना चाहिए था, ध्यान मिलना चाहिए था, मेडिटेशन मिलना चाहिए था। क्योंकि बेसिकली है क्या, ये एक एनर्जी है सिर्फ। अगर आप पॉजिटिव वे में करोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगी, अगर आप नेगेटिव के लिए करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगी। जब मैंने एनर्जी का, शक्ति का आवाहन किया, अगर मैंने देवी की योगिनी का आवाहन किया, किस लिए? रक्षा के लिए, तो वो आके रक्षा करेगी, अभय प्रदान करेगी, आपकी सिक्योरिटी देगी।
जब मैं यहीं पर उसका मिसयूज करने के लिए इस्तेमाल करूंगी या उसको बांध के रखने की कोशिश करूंगी। एक बंधी हुई चीज क्या होती है, वो जब तक बंधी है तब तक आपकी सुनेगी, जैसे ही वो खुलेगी सबसे पहले आपका गला पकड़ेगी। तो होता यही है कि जो लोग उनका यूज करते हैं ना तांत्रिक, जब वो उनके ऊपर हावी हो जाती हैं चीजें, फिर उनको देवी ऐसे क्या बात खींच कही लेती आपने, है। आपने क्या बात कही। एक बार ना बहुत बढ़िया बात याद आ गई मेरे को। आपने जैसे कहा कि कई मैंने तांत्रिक खुद ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि हम मालिक हैं इनके, जो भूत है प्रेत है इनके मालिक हैं हम। मालिक तो एक ही है, शाम्ब सदाशिव। नहीं, मैं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बार एक बुद्ध जा रहे थे, तो बुद्ध के अनुयायियों ने बोला कि देखो, बुद्ध ने कहा कि ये देखो सामने क्या दिख रहा है तुम्हें। तो कहते हैं जी एक गाय जा रही है और उसका मालिक उसके साथ उसको लेके जा रहा है। तो कहते ये तुम्हें मालिक लग रहा है? तो बुद्ध के अनुयायी कहते हाँ, उसने गाय को रस्सी से बांध रखा है, वो गुलाम है और मालिक लेके जा रहा है। तो बुद्ध गए और उस आदमी के हाथ से वो रस्सी ली और छोड़ दी, और अब गाय भाग पड़ी, और अब उसको पीछे पकड़ा पीछे नहीं जाएगा। अब उसको पीछे पीछे जो अब मैंने रास्ता बदल दिया हाँ। कि अब वो मालिक है, और ये जब गुलाम। तक एनर्जी आपके कंट्रोल में है तब तक ही आपकी है। जब आपके कंट्रोल से बाहर गई तो सबसे पहला शिकार आप ही हो। अब बुद्ध कहते बता अब मालिक कौन है? अब मालिक कौन है? हाँ, तो ऐसे ही इन शक्तियों का होता है। देवी की शक्ति है, जैसे मैंने कहा ना कि अगर प्रत्यंगिरा देवी की आप साधना करोगे, जहां आपने गलत का सहारा लिया तो वो सबसे पहले आपका हनन करेगी। क्यों? क्योंकि उसका काम क्या है, नकारात्मकता को खत्म करनी। अब वो आपके अंदर आ गई तो शिकार तो आप ही बने ना सबसे पहले। बेसिकली काम कहाँ हो रहा है? गलत के ऊपर। सही कह रहे हो। तो गलत अगर आप हो तो आप भोगोगे, और सामने वाला है तो सामने वाला भोगेगा। तो सामने वाले को पहले अवगत करा दिया जाता है कि भैया अगर तू सही है तो ठीक है, अगर तूने गलती करी भी है तो तू क्षमा याचना मांग ले और कह दे कि देवी कुछ ऐसा हो कि मैं अब इस चीज को मानने के लिए तैयार हूं, जो आप कहोगी मैं उसको भोगूंगा, लेकिन मुझे अभय प्रदान कर दो। तो जब किसी के चरणों में लेट जाओगे तो वो कुचलेगा तो नहीं, कम से कम एक बार उठा के गले तो लगा ही लेगा। तो मैं तो इतना ही कहती हूँ कि या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। तो हमारे अंदर वो ताकत तो है नहीं कि हम देवी के हो जाएं, देवी को अपना बनाएं। हम तो कहते हैं हम तो तेरे हो गए। तो जब हम उसके हो जाते हैं तो काम भी हो जाते हैं। दीदी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को कोई ऐसा केस बताओ जैसे कि गोस्ट पोजीशन हो गया फैमिली पे, और फैमिली का मुखिया ग्रह क्लेश मारे सबको, ऐसा भी है पॉसिबल? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। एक लड़की ने मेरे पास केस आया था, उस लड़की ने कहा था कि हमारे जो फादर है ना, हमारे फादर ना तो किसी की सुनते हैं बल्कि आपस में हमको डांटते रहते हैं, और हमारे जो चाचा जी हैं उनकी बात सारी सुनते हैं और सारी बात मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि उनकी चाची ने उसके फादर के ऊपर कुछ करा रखा था, और वो पूरी फैमिली के एंटी थे, और चाचा चाची ने सारी प्रॉपर्टी उनको अपने कहने में कराकर, उनकी बुद्धि भ्रमित करके उनके ऊपर ऐसी चीजें छोड़ दी कि वो जैसे वो कहते थे वो वैसे ही करते थे, वैसे ही नाचते थे, और सारा कुछ उनके नाम कर दिया। अब मेरे पास केस तब आया था जब वो ऑलरेडी सब कुछ कर चुके थे, उनके नाम पे वो सब कुछ डाल चुके थे। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों ने ये कहा कि अगर इन्होंने दे भी दिया है ना तो हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हमारे फादर हमारे पास वापस आ जाए, क्योंकि ना तो वो फैमिली के साथ अटैच हो रहे थे ना कुछ कर रहे थे। फिर उनके ऊपर से जब ये सारी क्रिया को हटाया गया तो उनकी बुद्धि खुली, और उनको उस समय ये एहसास हुआ कि शायद मैंने ये गलत करा। तब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के खिलाफ भी एक्शन लिया, जो उनका सेकेंडरी था कि मैंने किसी दबाव में आकर और ये सब साइन कर दिया और ये सब कुछ हुआ, क्योंकि करने वाला व्यक्ति अभी है ना तो वो चेंज कर सकता है, नाम होने के बावजूद भी कि मुझसे दबाव के द्वारा ये कराया गया। उनकी बुद्धि ठीक हुई, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वापस ली, और जो घर के अंदर भी कलह कलेश थे, और जब मैं ये क्रिया कर रही थी ना तब उनके घर के अंदर से चीजें बाहर निकल रही थी। दीदी हमने एक लास्ट पॉडकास्ट किया था अभी, और मैंने रखा था उसका नाम इंडियाज बेस्ट
गोस्ट पर्सन केसेस, जब मैं इसकी बात करता हूं ना तो मैंने देखा कि आपके पास बड़े बड़े बहुत बेहतरीन केसेस आते हैं। मैं डायरेक्ट ये सवाल कैमरे के सामने पूछ लेता हूं आपसे कि कितने % चांसेस होते हैं कि आप उनको सॉल्व कर देते हो? बिल्कुल 99%। क्योंकि 1% इसलिए छोड़ते हैं कि अगर सब कुछ हम अपने हाथ में ले लेंगे तो ऊपर वाले कहेगा जा तू ही कर ले। हम 99% इसलिए कहते हैं कि 1% वो ऊपर वाला अगर कहीं ना कहीं उसको कोई त्रुटि लगती है तो बात अलग है, लेकिन 99% की गारंटी मैं देती हूं कि होगा। 100% मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि 100% का ये होता है, देखो आप अपने कार्मिक भोग रहे हो, आपके साथ जो भी चीज हो रही है मैं अपनी अच्छी नियत से कर रही हूं तो चीज निश्चित तौर पर होगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है, अगर मैं ये कह दूंगी ना कि मैं ये कर रही हूं 100% कर सकती हूं, तो वो शक्ति भी कहेगी कि तू करने वाली है तो जा तू कर ले। मैं ना बस एक ही चीज से थोड़ा सा दुखी हूं आपसे, वो ये है कि जैसे जो आप केसेस मुझे भी बिहाइंड द कैमरा बता रहे थे ना, और वो इतने बड़े बड़े केसेस के नाम थे, शायद आप उनका नाम कैमरे पे नहीं ले सकते। बहुत बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं। देखिए, मेरा काम किसी की भी भावनात्मक चीज़ों को आहत करने का नहीं है, लेकिन मैं कैमरे के ऊपर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि भाई आप जो भी ये सब कुछ करवा रहे हो ना, उसके पीछे आपको सबसे पहले तो ये देख लेना है कि सामने वाला व्यक्ति जो ये कर रहा है वो करने लायक है भी या नहीं। कहीं आप ही कल को इसका मिसयूज ना बन जाओ, तो इसलिए बड़ा सोच समझ के कराओ। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर मैंने देखा है कि आप जो करने वाला ही है ना, वो खुद ही आगे के लिए वो खुद ही एक शिकार बन जाता है इन सारी चीज़ों का। तो प्लीज़ सच्चाई के रास्ते पे जाइए, भक्ति के रास्ते पे जाइए, ध्यान के, पूजा के, पाठ के, हवन के, इन चीज़ों से कराओ ना। बहुत सारे लोग, मेरे पास ऐसे भी केस आए कि उसने मुझे ये बताया कि मुझसे 5 लाख रुपए लिए थे, और नाम ऐसा है मैं किसी को बता नहीं सकती और ना ही मैं किसी का यहाँ नाम लूंगी, कि मुझसे 5 लाख रुपए लिए और उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। सिर्फ मुझे घुमा दिया और उनको इतना तक बोल दिया था कि आपके बच्चे के ऊपर ये आत्मा है, 15 साल का बच्चा उनका, आपके बच्चे के ऊपर ये आत्मा है, अगर इसको ठीक नहीं करा तो ये ऐसे मार देगी, ये ऐसे कर देगी, इसको पागल कर देगी। मतलब आप एक सोचिए ना कि एक व्यक्ति अगर कमा रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो किसके लिए कर रहा है? अपनी औलाद के लिए। उसको इतना डर बैठा दिया था कि उस व्यक्ति ने पैसे दे दिए और उसके बाद में उससे कोई संपर्क नहीं हुआ, उससे कोई बात नहीं हुई, बात हुई भी तो उसको घुमा फिरा के साइड कर दिया कि हमने तो ये काम कर दिया, अब आपको इसे और ठीक कराना है तो 10 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। बहुत सारे मैंने केसेस जो मैंने देखे ना, वो देखे कि तांत्रिक ही अपने क्लाइंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ छोड़ बहुत देते करते हैं, बहुत करते हैं, ताकि वो और परेशान रहे और डिप्रेशन में आ गए। देखो वो क्या करते हैं, पहले आपको ओके करेंगे, फिर थोड़े टाइम के बाद में जब आपका उनसे संपर्क हो गया, सारी चीजें हो गई, आप सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ हो गया, उसके बाद में उन्होंने क्या करना है कि वही चीज वापस रिवर्ट कर देनी है, या कुछ ऐसी चीज होती है कि वो व्यक्ति खुद ही उस चीज का शिकार हो जाते हैं और फिर वो रोते हुए आते हैं। मैं कभी भी किसी को ऐसे नहीं करती हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, क्योंकि देखो आप, हमारे काम करने का तरीका क्या है कि हम हवन कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम हीलिंग कर रहे हैं, हम चीज को उतार के अपने पास रख नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं कि आदि शक्ति तेरे चरणों में है ये चीज, अब चाहे तो इसको मोक्ष दे दे, चाहे तो इस हवन के अंदर ही खत्म कर दे। आगे नहीं बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज की कमान, उस एनर्जी की कमान भगवती को सौंप दी, और जो उसके चरण में आ गया वहां उस चुंगल से निकलना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन ही है। कौन निकल पाया? ये जो भूतनी, पिशाचनी, चंडालनी, ये सब देवी की सहचारियां ही तो हैं, यही तो देवी का काम करती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो उनको चाहे सेवक रख ले, चाहे लोगों के कष्ट काटने के लिए उनको, अब आप देखो जैसे बालाजी के अंदर भी है, बालाजी में भी कहते हैं ना कि बाबा के पास इतने सारे भूत रहते हैं, जब वो समर्पण कर देते हैं तो वही भूत दूत बन जाते हैं। देवदूत क्या होते हैं? जो भगवान की शरण में चले गए, जिनको मुक्ति नहीं मिल रही वो मुक्ति पाके उनके चरणों में चले गए। अब जो मुक्ति पाना चाहता है तो उनके चरणों में रहेगा, जो
अड़ जाएगा कि मैं इसे छोड़ूंगा ही नहीं, तो फिर वो खत्म ही कर देते हैं। तो जब वो भगवान के चरणों में चले जाते हैं तो वो दूत बन के लोगों की सहायता करते हैं, लोगों के काम करते हैं। जो सवामनी भी दी जाती है ना वहां पर, तो वो उन्हीं शक्तियों के लिए बांटी जाती है कि जो शक्तियां काम कर रही हैं। अब किसी कोई भी एनर्जी होगी, अब हम हवन भी करते हैं तो हवन में जो आहुतियां होती हैं वो उन सारी, अब आप 100 अगर 1008 नाम का आहुति दी जा रही है तो वो क्या है? हमने उस शक्ति का आवाहन किया और देवी के उस स्वरूप को हमने वो भोग दिया। हवन का मतलब कुछ जलाना नहीं है, वो अग्नि में भोग देना है। आपने देखा होगा जब शादी ब्याह में जब भट्टी रखी जाती थी तो सबसे पहले अग्नि को दिया जाता था। सही बात है, ठीक है। हाँ। तो वो क्या था? भोग हर था। जगह मैंने देखा है, ये तो चाहे अलग अलग धर्मों के अंदर देखा है। ये भोग हो गया। अब जो हम शक्तियों का आवाहन कर रहे हैं उस नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए या घर के अंदर शुद्धता के लिए ही, तो हम क्या करते हैं? ओम विष्णवे नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। तो वो स्वाहा करने से हम जला थोड़ी रहे हैं, हम उनके नाम का भोग उसके अंदर समर्पित कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही जब नेगेटिव एनर्जी का कोई हवन हो रहा है तो हम क्या करेंगे? डाकिनी, शाकनी, लंकनी, ये इन सब के जो हवन के अंदर आहुतियां दे रहे हैं। तो यानी कि अब आप पावर में आओ और अपनी पॉजिटिविटी से जो सामने नेगेटिव फोर्स है उसको खींच लो। ओके। अब एक सेना से लड़ने के लिए यहां से हमारे जवान, सामने वाले से सामने वाले के जवान, जवान से जवान को लड़ाया गया। तो देवी भी क्या करती है? देवी खुद नहीं आती, देवी क्या करती है? भूत है, चल भाई तू जा। देवी थोड़ी आएगी, देवी थोड़ी आएगी। अब अगर हमारे देश के ऊपर कोई हमला करेगा तो क्या मोदी जी खुद राइफल लेकर जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। वहां से जवान लड़ रहा है तो हमारे भी सेना के जवान को भेजेंगे। कहां भेजेंगे? जो उससे 21 बटालियन होगी कि हमारे पास अस्त्र शस्त्र ज्यादा है, जाओ जीत कर लेकर आओ। ऐसे ही देवी करती है कि ठीक है ये बड़ा तमाशा दे रहा है, चल तेरे ऊपर इससे बड़ी शक्ति है और खींच ले। पाश की तरह काम करती है। देवी के सारे अस्त्र हैं ये। माँ की जो शक्तियां हैं वो अस्त्र हैं, वो अस्त्र के रूप में काम करते हैं। कब कौन सी शक्ति से क्या चीज खींचनी है ये देवी के ऊपर है। 64 कृत्याएं, 64 योगिनियां, देवी के भैरव, देवी के बेताल, ये सब क्या है? जब तक कमांड माँ के हाथ में है तो वो अच्छे के लिए खींचेगी। जब वो बाहर है तो वो दुनिया को खींचेंगे। सिर्फ शक्ति का स्थानांतरण है, शक्तियां वही हैं। और अगर कोई ये कहे कि मैंने ये चीज साथ करके मेरे साथ चलती हैं, मेरे साथ रहती हैं, तो भाई ये भ्रम है। शक्तियां साथ, आप कभी भी किसी चीज को बांध के नहीं रख सकते। हैव यू एवर सीन दैट स्प्रिंग? पेन में एक स्प्रिंग डलता था, जब तक वो ऐसे ही रहता है तो पेन चलता है। आप उसे जितनी फोर्स से नीचे दबाओगे वो उतनी फोर्स से ऊपर निकलता है। तो ऐसे ही अगर आप शक्तियों को बांध कर उनसे काम कराओगे ना, तो एक ना एक दिन वो रिवर्ट जरूर करेंगी। आप प्रभु के शरणागत जाओ, आप मृत्युंजय के हवन कराओ, आप भैरव जी के हवन कराओ, आप माँ काली के हवन कराओ, आप माँ बगलामुखी के, माँ प्रत्यंगिरा के, भगवान नरसिंह के, ये हवन कराओ। ये हवन कराने से क्या होगा? एक पॉजिटिविटी मिलेगी आपको। ना कि ये कि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि भाई हम वहाँ गए थे, उन्होंने हमसे बलि भी ली, उन्होंने हमसे भेंट भी ली, ये भी लिया, वो भी लिया। आई डोंट बिलीव इन दिस। ठीक है, सबका अपना अपना मत होगा, लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि हाँ, अगर हमें कुछ औषधियाँ, कुछ सामान, कुछ हवन, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई पूजा की जाती है या किसी के ऊपर से कुछ भी हटाया जाता है, चाहे वो प्रक्रिया हीलिंग की है, चाहे वो पूजा की है, चाहे वो जाप की है, उसमें मंशा अगर आप नेक नियत से कर रहे हो तो काम हो जाएगा। और अगर आप यही सोचोगे कि नहीं ये चीज मैं बंदे को फंसा लूंगा और फिर आगे इसको और लिंगर ऑन करूंगा, तो वो नहीं होगी। थोड़े टाइम के लिए टल सकती है लेकिन वो पूर्णतः नहीं होती। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं जो आलीशान करोड़ों रुपए के घर बने हुए हैं, लेकिन घर के अंदर सुकून नहीं है, वहां नेगेटिव एनर्जीज का वास है। घर के अंदर अगर 3 बेटे रह रहे हैं तो तीनों अलग अलग दिशाओं में आपस में ही लड़ रहे हैं, और मकान ऐसा बना दिया कि इसके आगे कोई मेंशन भी फेल है। सही कह रहे हो आपकी बात।
क्यों? क्योंकि वहां पर एनर्जीज का फ्लो बहुत खराब है, वहां पर नकारात्मक शक्तियों ने अपना घर करा। ऐसी नकारात्मक शक्तियां जो वास्तु के जरिए, लोग कहते थे मैंने पूरा वास्तु करा लिया, कुछ नहीं हुआ। आपने वास्तु कराया, लेकिन वहां पर जो नेगेटिव एनर्जीज थी वो मैं दीदी गई तंत्र नहीं। से इतना समझाऊं कि वास्तु एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं, गलत। ये तभी असर करेंगे जब आपकी कुंडली में वो योग। अब आप एक बात बताओ, एक ही घर के अंदर बहुत समय से कोई व्यक्ति रह रहा है, दादा परदादा वहीं रहे, लेकिन आने वाला बच्चा बड़ा परेशान होता है। क्यों होता है? कि उसकी ग्रह दशा ऐसी चली, उस घर के अंदर जिस जोन में कमी थी वो ऊपर उभर कर आ गई, प्लस वो कर्म ऐसे करता जा रहा है, तो उस नेगेटिव पार्ट से, नेगेटिव वास्तु के पार्ट को एनर्जी मिल गई और वो और ज्यादा नेगेटिव हो गया। तो सारी चीजें वाइस वर्सा काम करती हैं। अगर वास्तु नहीं होता तो भगवान शिव को जो असुर था, जिसे वास्तु पुरुष का नाम दिया गया था, उसको उल्टा डाल के क्यों वास्तु की रचना करते? तो हर चीज का महत्व है। पुरातन समय से ही अगर देखा जाए तो तुलसी घर के सेंटर में लगाई जाती थी, और क्या बोलते हैं, घर का डॉग बाहर बांधा जाता था। आज तुलसी घर के बाहर है और डॉग घर के अंदर है, ठीक है। प्लस आज आप देखोगे डॉग बाइट की इतनी न्यूज है, यहां तक कि हमारी सरकार को भी इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। क्यों? राहु सबसे ज्यादा एक्टिव है आज की डेट में, तो कहीं ना कहीं और एक्टिव कैसे है? हम लोग ने करा ना, कलयुग के अंदर क्या चल रहा है? नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच, नाइट लाइफ, ये सब कौन देता है? राहु। और राहु को किससे हम शांत कराते हैं? डॉग्स को फीड करा के, ये करा के, वो करा के। तो वो क्या हो रखा है? और चीजें बढ़ रही हैं। तो अपनी सोच को बदलो। अगर सब चीजों को ठीक करना, अपने ग्रहों को ठीक करना है, तो अपने कर्म पे और अपने सोच पर ध्यान देना होगा। आदि शक्ति की पूजा परम है, इससे राहु केतु सब शांत होते हैं, लेकिन करने वाला चाहिए। बिल्कुल सही बात है। किसी के पास समय नहीं है। अब लोग कहते हैं कि हम बैठ के जाप नहीं कर सकते 1 घंटे का, तो कोई तन से करेगा, कोई मन से करेगा और कोई धन से करेगा। जो नहीं कर सकता वो आगे ब्राह्मणों से कराते हैं, क्योंकि भगवान ने सबका कर्म उसके लिए निर्धारित किया है कि तेरी रोजी रोटी इससे चलेगी। तो वो ब्राह्मण के द्वारा भी करा सकते हैं, वो और कोई प्रक्रिया ऐसी करा के किसी अनुष्ठान को भी करवा सकते हैं। तो ये हर व्यक्ति के ऊपर है। बाकी भूत पिशाच ये सारी चीजें देवी के खिलौने हैं। ये तो मेरे को पता लग गया इस पॉडकास्ट में, और बहुत ही मजा आया दीदी आपसे बात करके। धन्यवाद कि आप आए, और मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। कुछ ही ऐसे साधक और वो है जिनसे मैं बात करके बहुत लाइट फील करता हूँ। दीपक भैया, पता है क्या है? मास किसी भी चीज का खतरनाक हो जाता है। तंत्र 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 तंत्र, तो जो वास्तव में तंत्र है वो तो है ही है, लेकिन तंत्र के नाम पे गड़बड़ भी बहुत हो गई है। सही बात है। और जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा फैल जाती है ना, तो सही और गलत का निर्णय लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और मरता कौन है? जो व्यक्ति उससे सफर कर रहा है। तो ठीक है, आप समझिए, अगर आपको ठीक लगता है तो आप खुद निर्णय लीजिए। भगवान ने आपको बुद्धि दी है और उसके अनुसार चलिए। और सबसे बड़ी बात, किसी भी चीज के लिए आपका कर्म प्रधान है और आपकी नियत प्रधान है। बिल्कुल सही बात है। मेरा तो स्टेटस भी यही है, समर्पण। ऊपर वाले के आगे आप समर्पण करो। आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता, देखिए भगवान कभी भी खुद नहीं आएगा, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा मीडियम भेजेगा आपके पास। सही दवा सही समय पर किस्मत वालों को मिलती है। बहुत पुरानी कहावत है कि भागवान के माल पर और कर्महीन के जान पर विपदा आती है। अगर आपको सही समय में सही रास्ता, सही मेडिसिन मिल जाती है, तो समझ लेना आपके कर्म अच्छे हैं। तो अच्छे कर्म करो, सही रास्ता जरूर मिल जाएगा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर दीदी। धन्यवाद आपका एक बार फिर से आने के लिए। आई होप ये पॉडकास्ट जितना प्यारा हमने बनाया है उतना ही प्यारा आपको भी लगा हो। और जाते जाते बस एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, मैंने शुरू करी है अपने में कहने में कि न कर जपूं न माला जपूं न मुख से कहूं मैं राम, राम मेरा मुझे जपे मैं तो करूं विश्राम। ये अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करते जाओ
और मिलता हूं आपसे किसी दीदी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर इनसे कनेक्ट करो, फॉलो करो। यहाँ पर भी नंबर फ्लैश हो रहा होगा। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। अगला जो पॉडकास्ट है मेरा दीदी के साथ, ये तो काफी लंबा हो गया, तो मैं चाहता हूं कि वो हम पॉडकास्ट जो एक्सपर्टीज है दीदी की, दुर्गा जगदम्बा, आधा पॉडकास्ट में उस पर रखूंगा और आधा पॉडकास्ट रखेंगे दीदी की बेस्ट कोच पोजीशन के ऊपर। बेस्ट पार्ट क्या है जरूर कमेंट करके बताएं, जरूर दीदी से कनेक्ट करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। नमस्कार।